Hello friends, so I welcome you all again in the second part of the important टॉपिक्स ऑफ गेट 2023। तो देखिए पहला टॉपिक मैंने आपको जो इंक्लूड कराया था वो था रंगे कुट्टा मेथड, जहाँ से नॉर्मली हर साल 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से सेकंड टॉपिक जो न्यूमेरिकल मेथड का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेचर फार्मूला और क्वाड्रेचर रूल। हर बार यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो क्वाड्रेचर रूल बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद इन 1 और 2 मिनट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो गेट 2022 है उसमें भी आया हुआ था, और पहले मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर के, फिर आऊँगा गेट 2022 पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 प्रॉब्लम डायरेक्टली वी कैन सॉल्व। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊंगा रेदर देन गोइंग टू द डिटेल ऑफ द मेथड। तो चलिए 1 बाय 1 पहले प्रॉब्लम को लेते हैं, और प्रॉब्लम के पैरेलली मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्वाड्रेचर फार्मूला है क्या, कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गेट 2022 का क्वेश्चन। देखिए जो क्वाड्रेचर फार्मूला होता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें इक्वेट करना होता है, राइट। और यहाँ पे बेसिकली जैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, राइट। और यहाँ पे जैसे ही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू हैव टू फाइंड आउट हियर इन दिस क्वेश्चन 1/अल्फ़ा बीटा। सारे ही प्रॉब्लम इसी तरीके से होते हैं, राइट। जो क्वाड्रेचर फार्मूला है हमें यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन है, आप देख सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेट साइन। हमें देखना पड़ता है ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। जैसे इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, राइट। आपको ध्यान देना, बस ये ध्यान देना कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, उतने डिग्री का पॉलिनोमियल आपको लेना है, या उससे छोटा, और इस फार्मूले में पुट करना है, दोनों साइड को कंपेयर करना और वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। इसी तरीके से गेट 2017 का क्वेश्चन देख सकते हैं। अगेन इफ द क्वाड्रेचर रूल 0 to 2 fx dx इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स किया है c1 f0 प्लस 3c2 वेयर c1 c2 आपका रियल नंबर दिया है, इज एग्जैक्ट। ये यही कह रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें देन इट इज़ इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन दिया है तो हमें इसको एग्जैक्टली बनाना है। दिस इज एग्जैक्ट इक्वल टू c1 f0 और 3f2। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है क्या, इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इसमें आपको बताना है कि लेस देन आर इक्वल टू 1 डिग्री के लिए, राइट, 2 नहीं 1 डिग्री के लिए आपको बताना है कि ये जो फार्मूला है वो होल्ड करता है। मतलब आप देखिए, आप अगर कहें कि कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। देखिए एक चीज़ है, दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो आप बहुत सारे पॉलिनोमियल ले सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं a0 प्लस a1x, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों अननोन है और फिर हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में या सॉल्व करने में। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं fx इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। fx इज इक्वल टू 1 डिग्री का पॉलिनोमियल निकलना है तो आप एक कांस्टेंट टर्म 1 भी ले सकते हैं, 1 प्लस 0 इंटू एक्स, राइट। आप देखिए बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकता है, लेकिन हमें सबसे सिंपल पॉलिनोमियल लेना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम fx इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1। देखिए 1 डिग्री का इक्वेशन का मतलब है 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या fx इज इक्वल टू ऑफ x भी लिख सकते हैं, राइट। तो जब भी आपसे कहे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 1, राइट, तो सबसे सिंपल केस लेने की कोशिश करिए। अब आप डिग्री, इन जो लास्ट के दोनों लिखा है, आप इन जो पहले तीसरे लिखे हैं 1 2 3 इसको भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, देयर इज नो इशू, राइट। लेकिन आपको सबसे सिंपल केस काउंटर एग्जांपल लेके चलना है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे और हमारा c1 c2 की वैल्यू निकल जाए, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, fx इज इक्वल टू, देखिए लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ लेस देन आर इक्वल टू 1, तो लेस देन आर इक्वल टू 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, या तो वो डिग्री क्या हो x रेज टू द पावर 0, ये भी 1 से छोटी है, या फिर 1, ये दोनों पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं। तो पहले केस में देखिए fx इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1, राइट, या x रेज टू द पावर 0 या 1, तो इसको आप दोनों साइड में सेटिस्फाई कराइए। सो वंस यू पुट हियर आपको क्या मिल जाएगा, 0 to 2 दिस इज 1 dx,
राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमें दिया एग्जैक्टली एग्जैक्ट हो, सो C1। अब आप देखिए अगर आप f0 रखेंगे, चूंकि फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, अगर यहाँ x की जगह आप 0 भी पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, सो C इंटू 1 प्लस 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे अगर 3 FC2 रखते हैं, देखिए FC2 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो fx इज इक्वल टू 1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन, अगर C2 रखूँ या कुछ भी पुट करूँ, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 1 आएगी, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। अब इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, x रहेगा, x को जब आप सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए आपकी C1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस 3, यानी आपका हो गया -1, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, C1। देखिए हमें C1 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से एक काम कर सकते हैं, इससे थोड़ा और सेकंड जो आपका पॉलिनोमियल x है उसको भी लेके चल सकते हैं, ये भी 1 डिग्री का है। तो देखिए एक हमने पॉलिनोमियल लिया और जिससे हमें एक C1 की वैल्यू निकल गई, राइट। अब C2 की वैल्यू भी निकालने, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ C1 प्लस 3C2, तो आप सेकंड पॉलिनोमियल ले लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट कब है, फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 1। आप बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन उतने ही एग्जाम्पल और उतने ही टाइम में, मीन्स विद इन 2 मिनट में हमें सॉल्व करना प्रॉब्लम। तो आप सबसे सिंपल काउंटर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करिए, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने देखिए fx इक्वल टू x लिया, इसमें फिर पुट करते हैं, सो 0 to 2 और यहाँ पे रखते हैं x dx इज इक्वल टू, देखिए C1 और f0। अगर मैं f0 fx इक्वल टू हमने क्या लिया, x लिया, अगर f0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, सो ये हो गया 0 प्लस 3 इंटू FC2। अगर मैं C2 यहाँ देखिए C2 निकालूंगा तो C2 के बराबर होगा, क्योंकि fx इक्वल टू x दिया है, तो FC2 इज इक्वल टू C2। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू भी निकल गई। तो यहाँ से जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा। देखिए ये 3C2 के बराबर आ गया। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जा 4 बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो 0, यानी ये आपका सिंप्लीफाई करने पे C2 की वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया, 2/3, राइट। दिस इज बेसिकली नथिंग बट 2/3। अब यहाँ पे आप C1 प्लस 3C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो C1 प्लस 3C2, C1 क्या है आपका, जो आपने ऑलरेडी निकाला है, -1 प्लस 3 इंटू C2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, राइट। सो फाइनली देखिए 3 कैंसिल, 2 माइनस 1, यू विल गेट 1। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ भी क्वाड्रेचर रूल आवे, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टेक्निक। आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट किस पॉलिनोमियल के लिए। अगर यहाँ पे कहता है डिग्री 2, इफ इट सेज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी होती है। x हो सकता है, x रेज टू द पावर 0, x और x स्क्वायर। तो आपको कोशिश करना है, इतना ये फॉर्म नहीं लिखना है a0 प्लस A1 प्लस A2, क्योंकि ये एक्सट्रीम केस में अगर नहीं सॉल्व हो पाता तब उस केस में लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सिंपल केस लेके चलने हैं प्रॉब्लम में, राइट। तो चलिए 2000, अब गेट 2018 का प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से पूछा हुआ है। देखिए ये गेट 2018 का प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए इज लाई बिटवीन -1 to 1, बी सच दैट क्वाड्रेचर रूल, अगेन वही क्वाड्रेचर रूल, मतलब आपको इसको एग्जैक्ट बना। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3। अब मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल लेस देन आर इक्वल टू 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनानी है, तो आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देखिए x 0 हो सकता है, आप ले सकते हैं x ले सकते हैं, x स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स क्यूब ले सकते हैं, ऐसे आप पॉलिनोमियल ले सकते हैं। देखिए ये सबसे सिंपल केसेस हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, कभी कभी प्रॉब्लम में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिससे हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ 3a² की वैल्यू, राइट। तो ऐसा क्या पॉलिनोमियल लूँ जिससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए आप लेने के लिए x पहले आप लीजिए fx इज इक्वल टू, जैसे उसमें बताया कि x ले लीजिए या 1 ले लीजिए, फिर fx इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, राइट। जब तक आपकी ये दोनों की वैल्यू 3a² की वैल्यू कैलकुलेट ना हो जाए, राइट। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं, 1 x स्क्वायर एक्स क्यूब। लेकिन इतने लंबे कैलकुलेशन से अच्छा है पहले हम प्रॉब्लम को देख ले, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, हो सकता है इनमें से कोई एक लेके भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3a² पूछा हुआ है। अच्छा यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड f माइनस a और a, अगर a स्क्वायर, चूंकि यहाँ
कांस्टेंट पहले नहीं है कि ए एफ टू ऐसा कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एफ माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पे ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखिए एफ माइनस ए की वैल्यू भी ए स्क्वायर होगी, एफ ए की वैल्यू भी ए स्क्वायर होगी। देखिए आप जो मैंने ट्रिक बताया वैसे आप 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लेके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करने हैं। सो इट इज़ बेटर कि पहले एक चेक कर सकते हैं कि मे बी पॉसिबिलिटी कि हम ना एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू कैन टेक दिस वन, राइट। एंड अब देखिए यहाँ पे एफ माइनस ए की वैल्यू पूछा हुआ है। एफ माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए, राइट। बोथ की वैल्यू दिया। अब इसकी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। सो यू विल गेट -1 to 1। एफ एक्स की वैल्यू क्या लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं हम एफ माइनस ए। एफ माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सो दिस इज व्हाट एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, राइट। एंड दिस इज फ्रॉम -1 to 1 और यहाँ हो गया 2a स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप अगर 1 रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/3 और माइनस आप माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का क्यूब भी -1 आएगा यानी +1/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका हो गया 2/3 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और 2 विल बी कैंसिल्ड, सो फाइनली यू विल गेट a स्क्वायर की वैल्यू, चूंकि यहाँ पे 3a स्क्वायर पूछा हुआ है। देखिए आपका a स्क्वायर की वैल्यू 1/3 और 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यू विल गेट फ्रॉम हियर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे फ्रिक्वेंटली आस्क, राइट। क्वेश्चन इज वेरी इजी, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट कि हमें प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 रखिए एक्स की वैल्यू, एक्स रखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट दिस इज द शॉर्ट टेक्निक, राइट। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास C1 और C2 देखिए किस तरीके से, यहाँ पे फंक्शन में C2 पूछ दिया था और यहाँ पे C1 इज आउटसाइड। सो यू हैव टू केयरफुल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका गेट 2022 में है। फर्स्ट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल प्लीज़ जस्ट पॉज द वीडियो और सॉल्व बाई योरसेल्फ, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। लेकिन वैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ और इसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। खैर मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ बट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटेड बाई एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको किस डिग्री से अप्रॉक्सीमेट किया जा रहा है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से। तो जो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है आप यहाँ से उठा सकते हैं x0 x और x स्क्वायर, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय दिस। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो f की वैल्यू f-1 होगा। इफ़ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो f 0 आएगा फंक्शन की वैल्यू। इफ़ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन की वैल्यू f2 आएगी, राइट। अब देखिए फिर वही फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द सिंपल फार्मूला। f'0 की वैल्यू क्या दिया, -2/3 f-1 अल्फा f0 बीटा 2, राइट। तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप सबसे पहले 1/1, यहाँ पे चूंकि कोई ट्रिक काम नहीं कर सकता, 1/अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले f(x) की वैल्यू कांस्टेंट टर्म x⁻⁴ दैट इज 1 ले सकते हैं। दोनों साइड में जब आप पुट करेंगे, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए इसी इक्वेशन में जो अप्रॉक्सीमेट किया, तो यहाँ से देखिए f'0 इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले मैंने फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, राइट। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव 0 होगा, आपको पता है दिस इज इक्वल टू -2/3 और देखिए f-1 की पूछा हुआ है। तो ये चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है, f(x) की वैल्यू 1 है तो कुछ भी पुट करेंगे ऑलवेज 1, तो f-1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, प्लस अल्फा इंटू 1 और प्लस बीटा इंटू 1, राइट। चूंकि आपने फंक्शन में लिया f(x) इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू कुछ भी आप पुट करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग। तो यहाँ से आपका जो पहला इक्वेशन मिला, देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, l अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 2/3, राइट। देखिए ये पहला आपका फंक्शन पुट करने पे हो गया। इसी तरीके से f(x) की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन पुट करिए x, राइट। सो x
अब इसको भी उसी इक्वेशन में पुट करिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और उसकी एक्स का तो कोई टर्म है नहीं, और उसकी एक्स की जगह 0 पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश की वैल्यू 1 आएगी, तो मैं पुट कर लेता हूँ 1। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, -2/3, और आपको पुट करना उसका डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी आपको डायरेक्ट -1 पुट करना है, एफ एक्स इक्वल टू -1, तो ये आप यहाँ से -1 पुट कर सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू उसकी डेरिवेटिव निकालना है, तो इस सॉरी अगेन देखिए डेरिवेटिव नहीं, एफ 0 है तो 0 पुट करेंगे, दिस विल बी 0। और देखिए फिर बीटा इंटू F2, बीटा और F2 की वैल्यू क्या होगी, जब 2 पुट करेंगे 2 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ अल्फा तो अपने आप 0 हो गया। फाइनली यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 बीटा और यहाँ से +2/3। तो यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू जो आ गई वो ध्यान देना है आपको, दिस इज बेसिकली +2/3, यानी 1 माइनस 2, दिस इज 2 बीटा, 2 बीटा इज इक्वल टू 1, और ये प्लस हो गया यहाँ पे तो उधर जाएगा माइनस, सो -2/3, तो 2 बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 1/3, और यू कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू 1/6, राइट। तो आपका बीटा की जो वैल्यू मिल गई देखिए 1/6 हो गई। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया है, तो आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/3, राइट। और यहाँ से जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी सब्सट्रैक्ट करने के बाद देख लीजिए आप, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2/3 माइनस 1/6, यानी आप अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3/6, यानी आपका हो जाएगा 1/2, राइट। तो हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बीटा इज इक्वल टू 1/6, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो आपसे पूछा 1/अल्फा बीटा, तो जैसे ही आप पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा, देखिए अल्फा यानी आपका हो गया 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 1/6 तो ये भी ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 12, राइट। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आपके गेट के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, राइट, जो भी क्वाड्रेचर फार्मूले पे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट राइट 1 or 2 marks question, so right, so this is my second part which is basically based on quadrature rule। देखिए अभी क्या है, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि आपका न्यूमेरिकल मेथड से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली इस बार आया हुआ था गेट 2020 में, या इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो भी पेपर का वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। प्योर, इसमें प्योर का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन गेट के एग्जाम में चूंकि प्योर और अप्लाइड दोनों से ऑलमोस्ट सेम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा से लेंगे तो वहाँ से भी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप न्यूमेरिकल मेथड लेंगे, कोई और छोटा पेपर लेंगे, उनसे भी उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एलपीपी से क्वेश्चन लेंगे, सो इट इज़ बेटर वी फोकस ऑन इक्वली, राइट। अदरवाइज क्या होता है कि CSIR की तरह नहीं है कि आपका लीनियर अलजेब्रा का ज़्यादा वेटेज है, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अप्लाइड पोर्शन पे, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस सेकंड पार्ट, राइट। और इसी तरीके से फिर थर्ड पार्ट लेके जल्दी हम आएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।